हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काजल अरोड़ा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, ये सभी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जिसमें कि आप कह सकते हैं कि आपके खुद के दिमाग को, आपकी खुद की काबिलियत को भूल लग जाता है। क्या है ये टॉपिक दोस्तों? कि जो आपके दिमाग को और आपकी खुद की एबिलिटीज़ को भूल लगा देता है, ये है कि कंपेयर करना। हम अपनी आम जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से, और यही दोस्तों हमारी खुशी का सबसे बड़ा चोर है। हमारी खुशियों का सबसे बड़ा चोर यही है कि जब हम अपने आप को कंपैरिजन कर जाते हैं दूसरे लोगों के साथ, और ये नहीं सोच पाते कि हम खुद कितने एबल हैं, हमारी एबिलिटी हमारे अंदर कितनी है हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसका अपने आत्मविश्वास से इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम सिर्फ कंपैरिजन करते जा सकते हैं। जो कंपैरिजन आपको क्या देता है? सिर्फ ईर्ष्या, सिर्फ पछतावा। लेकिन इनसे आपको क्या मिलेगा? अगर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा है, आप उसकी जगह जिस तरह से वो है वो नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बन सकते, तो आप उसके प्रति या तो ईर्ष्या करेंगे या आपको पछतावा होगा कि मैं ऐसे काम कभी कर ही नहीं सकता। तो कंपैरिजन एक ऐसा गुण है दोस्तों आपकी ज़िंदगी के लिए कि आप इसको बिल्कुल भी अपने पे हैवी ना करें, कभी कंपेयर ना करें खुद को, क्योंकि ईश्वर ने सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ तो ज़रूर बनाई है। सिर्फ उनको पहचानने की ज़रूरत है, और आपसे बेहतर उसे कोई नहीं पहचान सकता। तो जानिए अपने अंदर की एबिलिटीज़ को और काम करिए उस पर, बजाय कि कंपैरिजन करने के। कंपैरिजन अगर आप करते भी हैं तो देखिए कि आप जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ उसमें बेटर है जो आप में नहीं है, उससे लर्न करें, उससे सीखें, बजाय इसके कि आप उसको ईर्ष्या की भावना से देखें। क्योंकि ये ईर्ष्या की भावना भी कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में एक ऐसा रूप लेके सामने आता है जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कंपैरिजन अगर हम करते भी हैं किसी को, तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उसकी क्वालिटीज़ को हम एक्सेप्ट करें, तो हम अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं, अब हम अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ना देखो दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी का मकसद होता है, और उसको अगर सही तरीके से हम चलें और सही तरीके से करें, खुद की एबिलिटीज़ को जानते हुए, तो हम उसमें ज़रूर सक्सेस पाते हैं। अपने आप को परफेक्ट करके, अपनी परफेक्शन को और भी बेहतर करके हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं जो दूसरे लोग करते हैं। और एक मैं बात आपको ज़रूर बताऊंगी कि देखो, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे हम बोलें कि घर में जैसे हम कोई बच्चा है, एक मोटा है एक पतला है, तो कंपैरिजन कर देते हैं कि भैया ये इतना मोटा है, तो वो बात आपके दिल को चुभ जाती है। वो तभी चुभती है कि वो रियल होती है। तो क्या उस बात से आप उसको हिट करके या उस पर गुस्सा निकाल के उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? नहीं ला सकते। कुछ कंपैरिजन जिसमें रियलिटी है, उसमें आप बजाय गुस्सा निकालने के या ईर्ष्या करने के, आपको चाहिए कि उस चीज़ पर आप काम करें जिस चीज़ के लिए आपका कंपैरिजन किया जा रहा है। ये बहुत ही वंडरफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, और जहाँ ज़्यादा एग्जिस्ट करता है वहाँ पे या तो सिर्फ ईर्ष्या होती है या सिर्फ पछतावा होता है। हमें इन चीज़ों को जन्म नहीं देना अपनी ज़िंदगी में। हमें खुद को बेहतर बनाना है, खुद को परफेक्ट बनाना है, मिस्टर परफेक्ट और मिसेस परफेक्ट कहलाना है। तो इसके लिए उस पर हमें काम करना है। कई जगह पेरेंट्स भी जो हैं कंपैरिजन कर जाते हैं अपने बच्चों का, जिससे बच्चों के अंदर ये नहीं सोचिए कि उनके अंदर कुछ और करने की जो वो चाह रहे हैं पेरेंट्स, उसकी एबिलिटीज़ बढ़ती है, बल्कि बच्चा डिग्रेड हो जाता है। उसको लगता है कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं प्यार कर रहे हैं, मेरे ब्रदर को या मेरी सिस्टर को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा एबल है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये पाँचों उंगलियाँ जो हैं ना हमारे अपने हाथ की हैं, लेकिन सभी का अलग अलग रोल है। सभी का रोल अपनी अपनी जगह है। इसी तरह जो बच्चे हैं सब अपने परिवार के, उन सभी का रोल अपनी ज़िंदगी में एकदम अलग है। सबके पास अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है, सबके पास अपनी यूनिक एबिलिटीज़ हैं। तो पेरेंट्स को भी मैं कहूँगी ये चाहिए कि वो बच्चों में आपस में कंपैरिजन करने की बजाय कि वो आपसे बेहतर है, भाई बेहतर है या बहन बेहतर है, वो कंपैरिजन करने की बजाय जो एबिलिटीज़ आपके बच्चों में हैं उस पर फोकस करें, और उस पर फोकस करते हुए अपने बच्चों को पहले से ज़्यादा एनहेंस करें। कंपैरिजन में बच्चों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो हमारी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे, हमसे प्यार नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बच्चों में भी आपसी अंदर ही अंदर जो एक जलन और ईर्ष्या की भावना है वो जन्म लेने लगे। वो तो हमें नहीं करना है।
तो ये बहुत ही तरीके से आप अपने बच्चों को जब पाल पोस रहे होते हैं तो इन चीज़ों का बखूबी ध्यान रखिए। और अगर आप बिज़नेस में हैं, आप अपनी टीम क्रिएट कर रहे हैं, तो टीम क्रिएशन के टाइम पे भी आप देखिए कि आप अपनी जो टीम है, आपका एक एक इंसान आपके लिए एक हीरे के समान है और हर एक की अपनी क्वालिटी है, हर एक के अंदर अपनी गुण है। और आप ये सभी जानते हैं कि कभी भी अगर किसी को प्रमोट किया जाता है या किसी की प्रशंसा की जाती है तो वो उसके गुणों से की जाती है, उसके लुक से नहीं की जाती, या कह लें कि वो हमसे बेहतर दिखता है तो इस वजह से उसकी ज़्यादा तारीफ़ की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कभी भी एक तो इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना लाएं कि कोई हमसे बेहतर दिखता है। कोई भी आपसे बेहतर दिखता हो, लेकिन अगर आपके जो गुण हैं वो बेहतर हैं तो आपको वो सब चीज़ें जो आप दूसरों के अंदर देखते हैं कि उसमें है और मुझ में नहीं है, वो आपको उन सब से अलग दिखाएंगे। एक अलग, जैसे कहते हैं ना, तारों की छाँव में एक ध्रुव तारा जो है वो बिल्कुल अलग नज़र आता है, उसी ध्रुव तारे की तरह आप भी चमकते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों, कंपैरिजन अपना कभी भी ना करें। एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें बताया कि अर्जुन जी ने जो है कृष्ण जी से पूछा कि दानवीर कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है। मैं इतना कुछ करता हूँ लोगों के लिए, कभी मुझे किसी ने ये दर्जा नहीं दिया, मुझे किसी ने नहीं कहा कि भाई अर्जुन जी जो हैं वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही दयावान हैं, तो ऐसा क्यों है। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें एक इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। उन्होंने एक पहाड़, बहुत बड़े पहाड़ को छुआ और उसको गोल्ड का बना दिया और बोला कि ये गोल्ड का पहाड़ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, किसी गांव में जहाँ ज़रूरत है वहाँ इसे ले जाओ, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो गोल्ड को। तो अर्जुन ने ऐसा ही किया, उसको एक पहाड़ को जो है वो ऐसी जगह पे ले जाया गया जहाँ पे गांव में उनको नीड थी, वहाँ पे कमी थी सभी चीज़ों की। तो अर्जुन ने अनाउंसमेंट किया कि ये जो पहाड़ है गोल्ड का, ये मैं सब आप लोगों के गांव में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो जितने भी लोग हैं जिनको ज़रूरत है वो आकर यहाँ से मुझसे ले सकते हैं। तो गांव में जितने भी लोग थे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, कितने दिन तक लगातार वो सोना बढ़ता रहा। दूर दूर गाँव तक भी इसकी जो वो इसकी बात जो है वो फैल गई। तो और गांव से भी लोग जो है वो आने लगे। लेकिन अब क्या हुआ कि रोज़ रोज़ बांटते रहने से जो अर्जुन है उनकी जो कार्य क्षमता थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, वो थक चुके थे ये सब चीज़ें करते हुए। तो उन्होंने फिर श्री कृष्ण जी से बोला कि मैं तो ये पहाड़ आपने जो इतना बड़ा दिया है बांटी जा रहा हूँ, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और यहाँ से लोग भी आने का जो आई जा रहे हैं वो भी बंद नहीं हो रहे, तो मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं ये सब काम नहीं कर सकता। तो कृष्ण जी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे सामने अब करण को भी ये काम करने के लिए देता हूँ, देखो वो किस ढंग से इस काम को करता है। तो श्री कृष्ण जी ने करण जी को बुलाया और उनको भी यही काम दिया। तो उन्होंने क्या किया कि उस पहाड़ को लेकर उस गांव में गए जिस गांव में उसकी ज़रूरत थी, और बोला कि ये सोने का पहाड़ है, मैं इसे आपके पास यहाँ गांव में रख के जा रहा हूँ, जिन जिन लोगों को ज़रूरत है आप कृपा करके इस बात को जगह जगह फैला दें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये कहकर करण वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, यहाँ हमने क्या जाना और क्या समझा? हमने ये जाना कि जो अर्जुन था वो खुद से डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी वाहवाही लूटना चाहता था, और इधर करण जो है उसने कोई ये नहीं सोचा कि मुझे वाहवाही लूटनी है, उसने सिर्फ ये सोचा कि मुझे दान देना है, और उसने अपना दान चुप चुपीते किया और वहाँ से वो चला गया। तो दोस्तों, कुछ हम अभी अपनी लाइफ में इस तरह के जीवन शैली को अपनाते हैं जिसमें हम अपनी वाहवाही के पीछे काम करते हैं। हम इसलिए काम नहीं करते क्योंकि ये करना हमारा धर्म है, ये करना हमारा कर्म है। हम उसको उस हिसाब से करते हैं कि हम जो भी काम करें उसके लिए हमें अप्रिशिएट किया जाए, लोग हमारी खूब जय जयकार करें। तो यही कुछ जो लाइफ स्टाइल है आजकल, ज़्यादातर 90% लोग इसी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। कुछ 10% लोग होंगे जो आज भी गुरुद्वारों में, मंदिरों में चुप चुपीते अपना दान देते हैं और चले जाते हैं, और पता भी नहीं लगता कि ये किसने दान दिया है और किस लिए दिया है। तो आप बताइए कि किस तरह के इंसान को आप कहेंगे कि वो दयालु है, या किस तरह के इंसान को आप कहेंगे कि भाई वो एक दानवीर इंसान है, एक दयालु इंसान है। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन से खुद भी समझ सकते हो कि अगर कंपैरिजन किया भी जाता है तो वो आपके कर्मों पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कर्म करते हैं कि आपकी ज़्यादा अच्छाई हो रही है और दूसरे की अच्छाई उस हिसाब से नहीं हो पाती दोस्तों। तो कंपैरिजन कहीं ना कहीं रियलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो हमें रियलिटी में जीना है,
ना कि इस चीज़ में कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं सोचनी है, क्योंकि इनका हमारी लाइफ में कुछ भी आउटपुट नहीं मिलने वाला है। हमें फोकस करना है खुद के ऊपर। खुद को बेहतर बनाने के लिए हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और उस कंपैरिजन से हमें चाहिए कि हम जो भी हमारे लिए बेहतर हो उसको हम अचीव कर सके। किसी से भी करना हो, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है उम्र में, चाहे कोई बच्चा ही क्यों नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी की क्वालिटीज़ को तभी लें जब वो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। कई लोग जो छोटी उम्र में होते हैं उनको छोटे समय में भी बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, जो कई बार बड़ी उम्र के लोगों को एक्सपीरियंस नहीं हो पाता दोस्तों। तो कभी भी कंपैरिजन जब भी आप करें अपना दूसरों के साथ, तो इस चीज़ के लिए ना करें कि इसमें आपके मन में ईर्ष्या की भावना जो है वो जागृत होने लगे, या ऐसी भावना ना आने लगे जिसमें वो आपकी सारी खुशियाँ ही छीन के ले जाए। आप जिए उस लाइफ में जो भी आप ज़िंदगी में अचीव कर रहे हैं ना, जो भी आपको मिल रहा है ज़िंदगी में, आप उसके और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उससे हम दूसरों से टिप्स ले सकते हैं। और जितना भी आपके पास है, जब भी चाहे वो अचीवमेंट छोटी है, उसमें आप अपने आप को सेटिस्फाई रखें और अपने आप को और बेहतर बनाने पे काम करें। तब तो ये कंपैरिजन की जो परिभाषा है ना, वो आपके लिए बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन नहीं करते तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे दोस्तों। कंपैरिजन करना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है, लेकिन वो कंपैरिजन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको डिग्रेड कर दे। वो कंपैरिजन ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरों के लिए मुसीबत बन जाए। जो इंसान इतनी मुश्किलों से अपने आप को सक्सेस के पाथ पे ले जा चुका है और सक्सेसफुल हो चुका है, उसके प्रति ईर्ष्या हम क्यों करें? क्योंकि हम उसके आज को देख रहे हैं, उसके उस समय को नहीं देख रहे जब उसने एफर्ट्स किए हैं। तो उस एफर्ट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको एक बार तो सोचने में ये ज़रूर आप मजबूर हो जाएंगे कि इतनी एफ़र्ट्स करने के लिए कितनी मतलब आपको सफलता अगर चाहिए तो आपको उसमें कितनी एफ़र्ट्स डालनी पड़ती है। कोई भी इंसान यूँ ही सफल नहीं हो जाता दोस्तों, उसके पीछे उसकी एफ़र्ट्स लगती है, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। हम सिर्फ उसका आज देख रहे होते हैं और उसी से खुद को भी कंपेयर कर लेते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाता या मैं ऐसा नहीं कर सकता। कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरत है आपको खुद भी उतनी ही एफ़र्ट्स डालने की, खुद को उतनी ही मेहनत से आगे बढ़ाने की। तो कभी भी किसी से अगर कंपैरिजन करना है तो उसके टिप्स लीजिए, उसकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो लीजिए, और कोशिश करिए कि अगर कोई प्रशंसा के योग्य है तो उसकी प्रशंसा कीजिए, क्योंकि जो आप देंगे सो आप भी पाएंगे। तो कभी भी आप किसी की अच्छाई करनी है तो अगर उसमें वाकई वो चीज़ है कि वो अच्छाई के लायक है तो ज़रूर करें अच्छाई। क्योंकि आज अगर आप अच्छाई करते हैं और आप जो मेहनत करते हैं, आने वाले समय में अगर आप भी इसके काबिल हैं तो ढेरों अच्छाइयाँ आपके लिए भी झोली फैला के खड़ी हैं दोस्तों। तो कभी भी किसी से ईर्ष्या की भावना ना रखें, कभी भी इस तरह की भावना ना रखें कि वो इंसान यूँ ही सक्सेसफुल बन गया, वो इंसान अपनी किस्मत का धनी है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको कंपैरिजन करना है तो उसमें ध्यान रखना है कि उस कंपैरिजन में मुझे खुद को बेहतर बनाने के लिए मैं किसी से क्या अचीव कर सकती हूँ, उसको मुझे गेट करना है और खुद को एनहेंस करना है। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है वीडियो कंपैरिजन को लेके कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आई होगी। और जो लोग कंपैरिजन करते हुए डिग्रेड हो जाते हैं, उनको डिग्रेड होने की ज़रूरत नहीं है। उनको यही सोचना है कि हमें खुद को बेहतर बनाना है, दूसरों से जो क्वालिटीज़ मिल सकती हैं उसको लेकर बजाय उनसे ईर्ष्या करने के बजाय। क्योंकि जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने बहुत से एफर्ट्स किए होंगे दोस्तों। तो दूसरों से अगर आप अपने आप को कंपैरिजन कर भी रहे हैं तो वो आप अपने आप को डिग्रेड करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को एनहेंस करने के लिए करें। तो मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।